अमेरिका दुनिया के जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे सऊदी अरब को देने पर मजबूर क्यों हुआ है? इस डील से चीन का क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान को इस डील से क्या नुकसान होने वाला है? इस डील का सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल को होगा, मगर कैसे? 600 अरब की सरमायाकारी F-35 लड़ाका तैयारे, 142 अरब के हथियारों का पैकेज, इब्राहिम अकॉर्ड, शाह सलमान अमेरिका पहुंच गए। अमेरिकी सऊदी मुआहदे पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। क्या ट्रंप ने सऊदी वलीअहद को राम कर लिया है? अमेरिका सऊदी अरब को कौन से हथियार देने लगा है? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका पहुंचने पर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करेगा। क्या अब अमेरिका के चीन के हवाले से खदशात दूर हो चुके हैं? इन खदशात को किसने दूर किया? क्या माजी में अमेरिका को खदशा था कि सऊदी अरब F-35 की टेक्नोलॉजी चीन को मुंतकिल कर देगा? मगर सवाल ये भी है कि अब ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। नाज़रीन, अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो इसराइल की मशरिक़ वुस्ता में हथियारों की अजारादारी को खत्म करेगा। और अमेरिका को एक खदशा और भी है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर लिया है और कहीं पाकिस्तान चीन की मदद से सऊदी अरब की दिफाई ज़रूरियात को पूरा न कर दे और यूं अमेरिका के हाथ से एक बहुत बड़ा मुल्क फिसल न जाए। दुनिया के सबसे ताकतवर ताल्लुकात कभी सिर्फ कागजी मुआहदे नहीं होते। ये वो खेल है जिसमें सरमायाकारी, दिफा और खित्ते की सियासत एक साथ जुड़ी होती है। और आज हम देखेंगे सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के वाशिंगटन दौरे की कहानी, जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते पर पड़ेगा। तो बात करते हैं यूएस सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट की, जहां सऊदी अरब और अमेरिका के कारोबारी लीडर और वजारत सरमायाकारी के एहलकार 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी के वादों को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। याद रहे कि इसका मेजबान मुल्क सऊदी अरब है। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा सिर्फ सरमायाकारी तक महदूद नहीं, बल्कि ये दौरा एक दिफाई जंगी दौर का आगाज भी है। सऊदी अरब ने अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और अमेरिका ने वो पूरी कर दी। अमेरिका मुमकिन तौर पर सऊदी अरब को प्रेसिडेंशियल इंश्योरेंस दे सकता है, यानी कोई कानूनी मुआहदा नहीं मगर आला सतह की सिक्योरिटी यकीन दहानी, जिससे दुनिया को एक पैगाम जाएगा कि सऊदी अरब अमेरिका के ब्लॉक में है। याद रखें कि 2025 में अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए तकरीबन 142 अरब डॉलर के हथियारों का पैकेज मंजूर किया था। और ये बात इस बात की दलील है कि सऊदी अरब खित्ते में अपनी खुद मुख्तारी बढ़ा रहा है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक नया बाब दे रहा है। इस मुलाकात का एक और नुक्ता जो दुनिया की नजरें खींच रहा है वो है इजराइल सऊदी नॉर्मलाइजेशन। सदर ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल हो जाए, मगर सऊदी अरब की इस हवाले से शराइत थी जो कि अब काफी हद तक पूरी भी हो चुकी हैं। इसराइल फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए ठोस इक़दाम करे। अब जबकि सिक्योरिटी काउंसिल ने भी एक अमन फोर्स कायम कर दी है, सऊदी मुतालबे पर इसमें एक वाज़ेह टाइमलाइन भी मौजूद है। अब जबकि ये मुआहदा और इसके खदोखाल भी मंजूर हो चुके हैं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भी इसको तस्लीम करना होगा। अब एक ऐसा लम्हा आ चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें और खलीजी ममालिक अपने मुस्तकबिल का नक्शा खींच रहे हैं। आपको याद होगा कि सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम मुआहदा किया, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA। इस मुआहदे ने सऊदी अरब को जदीद हथियारों के लिए दूसरे ममालिक पर इन्हिसार को कम कर दिया है। मुआहदे में तय किया गया है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला किया तो दोनों ममालिक मुश्तरका दिफा करेंगे। फौजी तरबियत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका मशकों में इजाफा किया जाएगा। सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई मंसूबे मुस्तहकम होंगे। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक मौका और चैलेंज दोनों है। सऊदी ताउन और सरमायाकारी से पाकिस्तान अपने मुआशी मसाइल को हल कर सकता है। अमेरिकी और सऊदी कारोबारी लीडर एनवेडा, उबर, ब्लैक रॉक और सिटी ग्रुप समेत नए मंसूबों और सरमायाकारी के मौके तलाश कर रहे हैं। सरमायाकारी समिट में तवानाई, टेक्नोलॉजी, मालियाती खिदमात, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर के शोबे शामिल हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत करने के मंसूबे भी हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा पाकिस्तान के लिए चैलेंज भी साबित हो सकता है। सऊदी तवज्जो अमेरिका की जानिब बढ़ सकती है। पाकिस्तान को सऊदी मफादात के मुताबिक खित्ते की पॉलिसियों में हम आहंग होना पड़ सकता है। ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार है। एक तरफ सरमायाकारी और दिफा और दूसरी जानिब इलाकाई जिम्मेदारी और खतरात भी मौजूद हैं। यह दिन आलमी ताकतों, सरमायाकारी, दिफाई ताल्लुकात और खित्ते की सियासत का
फैसला कुन मरहला है। मोहम्मद बिन सलमान का ये दौरा सऊदी अरब की अहमियत को उजागर करता है। अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नया बाब खोलता है। पाकिस्तान के लिए मौका और चैलेंज दोनों छोड़ता है। और ये सिर्फ आगाज है, आने वाले दिनों में ये फैसले खित्ते के मुस्तकबिल की समत को भी तय करेंगे। दुनिया की ताकतें, मुआहदे और सरमायाकारी कभी भी सिर्फ कागज पर नहीं रहती। ये फैसले जिंदगियों, खित्तों और नस्लों की तकदीर बदल देते हैं।